नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह वीकली एक्सपायरी का दिन, जुलाई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी और इस बीच विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी खबरें हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एक्शन पैक सेशन लेकर ET नाउ स्वदेश आपके सामने हाजिर है। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। लगातार दूसरे दिन मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 10 अंक गिरा, वहीं नैस्डैक 190 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड्स पर। S&P 500 भी नए शिखर पर पहुंचा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 20 अंक चढ़कर 25,550 के पास। जापान का बाजार निक्केई 25 अंक ऊपर, वहीं कॉस्पी में भी 50 अंकों की तेजी। डोनाल्ड ट्रंप का वियतनाम के साथ ट्रेड डील का ऐलान। वियतनाम के सामानों पर 20% टैरिफ लागू, तो ट्रांसशिपमेंट पर लगेगा 40% टैरिफ। उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल करीब $70 के पास। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,355, तो चांदी $36 के पास। घरेलू बाजार में चमके सोने चांदी। सोना चढ़कर $97,400 के पास, तो चांदी $250 चढ़कर 1,06,000 के ऊपर। लगातार तीसरे दिन FIs ने की बिकवाली। कल कैश में 1561 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो लगातार तीसरे दिन DIs ने कैश में 3,036 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। नायका में आज 1,250 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। बंगा परिवार बेच सकते हैं करीब 6 करोड़ शेयर। जून तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट्स की आय करीब 2,200 करोड़ रुपए बढ़कर हुई 15,900 करोड़ रुपए। कुल स्टोर्स की संख्या भी बढ़कर 424 स्टोर्स हुई। Q1 में PNB का ग्लोबल बिजनेस करीब 11.5% बढ़ा, तो घरेलू कारोबार में 11% की बढ़त। इंडियन बैंक का कुल डिपॉजिट 9% से ज्यादा बढ़ा। जून तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का कमजोर प्रदर्शन। सिल्वर प्रोडक्शन 11% घटा, वहीं जिंक प्रोडक्शन 4% और लेड प्रोडक्शन 6% गिरा। सिर्फ माइंड मेटल प्रोडक्शन में 1% की बढ़ोतरी। औरबिंदो फार्मा की सब्सिडरी क्यूराटेक को कैंसर की दवा की मार्केटिंग की मिली मंजूरी। यूरोपियन कमीशन ने दी मंजूरी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 310 रन। शुभमन गिल शतक लगाकर नाबाद, तो यशस्वी जायसवाल ने बनाए 87 रन। नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, और वीकली एक्सपायरी का दिन गुरुवार की सुबह। आज विदेशी बाजार से तो मिले जुले संकेत है। यूएस के मार्केट्स आज हाफ डे लेने वाले हैं और उसके बाद कल यूएस के बाजारों में छुट्टी है। लेकिन इस बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार अक्रॉस द ग्लोब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सारे देश जो हैं बातचीत कर रहे हैं, और एक एक कर टैरिफ की डेडलाइन आने से ठीक पहले ढेर सारे डेवलपमेंट्स आते हुए भारत की बातचीत और यूएस और इंडिया के डील को लेकर भी कई सारे टेक अवेज आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव टेक अवेज जो हैं वो सारे ET नाउ स्वदेश आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इन तमाम संकेतों के बीच मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सतर्क हैं, कॉशियस नजरिया अपना रहे हैं, और इसी के चलते हमने लगातार 3 सेशन से कंसोलिडेशन, फिर प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली का दबाव, इस तरह के सेशंस देखे। कल का सत्र भी कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की ही भेंट चढ़ा, और हमने देखा कि डाउनसाइड लेवल्स 25,500 के भी नीचे निफ्टी में क्लोजिंग नजर आई। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी से भी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन चलिए आज सुबह की शुरुआत में ग्लोब के फ्रंट पर किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार से मिले जुले सेटअप करीब 20 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी इंप्लाइड ओपन दिखा रहा है
एशियाई बाजार और यूएस के मार्केट्स की चाल कैसी है, ये सब कुछ एक बार अभिषेक से जान लेते हो। इसके बाद बाकी संकेत जो है उस पर भी फोकस करेंगे। अभिषेक, मिली जुली चाल विदेशी बाजार से? मानसी, हाँ मिली जुली चाल है, लेकिन पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है ट्रेड डील को लेकर। देखिए, अमेरिका और वियतनाम के बीच में ट्रेड डील हो गई है और ट्रुथ सोशल, जो कि ट्रंप का जाना माना प्लेटफॉर्म है, वहीं पर आकर उन्होंने इसका ऐलान किया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड डील है, क्योंकि वियतनाम यूएस को 20% टैरिफ देगा अपने सामान बेचने के लिए, और ट्रांसशिपमेंट पर 40% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि जो डील हुई है वियतनाम के साथ, उसके तहत वियतनाम का जो मार्केट है अमेरिका के लिए पूरी तरह से खुल गया है और जीरो टैरिफ। अमेरिका अगर अपने सामान वियतनाम में बेचता है तो उनको कोई टैरिफ नहीं देना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डील स्ट्राइक की है। लेकिन अभी ये जो खबर आई है ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही आई है, उन्होंने ही ट्रुथ सोशल पर इसका ऐलान किया है। अभी देखिए, ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है कि अमेरिका ने चिप डिजाइन एक्सपोर्ट पर लगे जो प्रतिबंध हटा लिए हैं, तो चीन के साथ भी जो तनातनी थी, जो खटास थी, वो धीरे धीरे दूर होने की उम्मीद है। और ऐसी उम्मीद है कि जितनी आशंकाएं थी, जो चिंताएं थी, धीरे धीरे बाकी देशों के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर अमेरिका उसको दूर कर लेगा। और इसी देखने की पॉजिटिविटी के चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेजी भी रही है। डाउ जोन्स भले ही थोड़ा सा 10 अंकों की हल्की सी नरमी दिखाया है, क्योंकि 4 दिन लगातार डाउ जोन्स चढ़ रहा था, लेकिन नेस्डेक में करीब 190 अंकों की तेजी और S&P 500 में आधे % की तेजी, और दोनों के दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए हैं। एनवीडिया और एप्पल के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी रही। और इसके अलावा हमने देखा कि ईडीपी की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक जो प्राइवेट पेरोल है वो 33,000 घट के आई है, और मार्च 2023 के बाद पहली बार पेरोल में गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ी सी इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स थे, और ऐसी उम्मीदें बिल्डअप हो रही हैं कि क्या यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल जुलाई की पॉलिसी में, जो जुलाई के आखिर में होने वाली है, क्या रेट कट का तोहफा देंगे। हालांकि उम्मीद काफी कम है, क्योंकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जुलाई पॉलिसी में फेड दरें घटने की उम्मीद है वो सिर्फ 23% के आसपास की है। एशियाई बाजारों की बात करें तो संकेत जो है मिले जुले हैं। निकेई में 2 दिनों की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि तेजी लौटी है, करीब 70 अंक ऊपर कारोबार हो रहा है। और कोरिया में भी तेजी लौटी है, और वहां के बाजार में करीब 1% के आसपास की तेजी है। गिफ्ट निफ्टी भी आपको संकेत दे रहा है हल्की बढ़त पर खुलने के साथ ही। तो टैरिफ को लेकर पॉजिटिविटी है, उसके चलते ग्लोबल बाजारों में हम देख रहे हैं कि बेहतर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलिए, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इंडेक्सेस वहां पर यूएस के मार्केट्स ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये सारे के सारे टैरिफ से जुड़े टेक अवेज डेवलपमेंट्स हैं, जिसके चलते मार्केट जो है ओवरऑल रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, इंडेक्स वाइज, सेक्टर वाइज वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ विदेशी बाजार में जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका अक्रॉस द ग्लोब इकोनॉमी पर असर पड़ता हुआ और इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा ही, और आ भी रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा एनर्जी पैक की चाल, बुलियन मार्केट का हाल। अभिषेक, जब ग्लोब के सेटअप में हम देखते हैं वॉलेटिलिटी नजर आती है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थोड़े से सेफ हेवन डिमांड आई है सोने की, और जो सोने का भाव है $3355 के आसपास है, ज्यादा वहां कोई चेंजेस है नहीं। देखिए, उम्मीदें बढ़ रही हैं कि यूएस फेड दरें घटा सकता है, हालांकि दूर की कौड़ी है वो, लेकिन उसके चलते थोड़ी सी बाइंग आई है। क्रूड में जरूर 2 से 3% की तेजी है, और कच्चे तेल का जो भाव है ब्रेंट क्रूड का, वो पहुंच गया है $69 के आसपास। दरअसल ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। यूएन का वॉच डॉग है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ईरान ने ये कहा है कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी जांच करने से पहले उन्हें पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, और ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी लेनी पड़ेगी IAEA को। दरअसल ईरान ने आरोप लगाया है कि जो IAEA है वो पश्चिमी देशों की तरफदारी करता है, और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जो बॉम्बिंग हुई थी इजराइल की तरफ से, फिर बाद में अमेरिका की तरफ से, उसमें उन्होंने उसको सही ठहराया था IAEA ने। तो इसके चलते उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन चलते थोड़े से तनाव बढ़े हैं। देखते हैं कि अब क्या कदम होता है अमेरिका का या फिर बाकी देशों का। तो थोड़ी सी क्रूड में उसके चलते स्पाइक आया है, और क्रूड का भाव है $69 के आसपास। सोना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, $3300 के आसपास की भाव है। अमेरिका में अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक तरह से रेंज में है, 4.26% पर ये है। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 97 के नीचे बना हुआ है, करीब करीब हम देख रहे हैं कि 3.25 साल का ये निचला स्तर है, और 96.72
इस साल के फर्स्ट हाफ में डॉलर इंडेक्स में करीब हमने 10.5% की गिरावट देखी है, जो कि 1973 के बाद ये सबसे ज्यादा है। तो आपके लिए कंफर्टिंग फैक्टर है, ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। कमोडिटीज के फ्रंट पर या फिर हम कहें कि क्रूड के फ्रंट पर संकेत ठीक ठाक ही हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी इंडिकेशंस पॉजिटिविटी के ही मिल रहे हैं आज के सत्र में। चलिए, तो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट कंसर्न्स नहीं है, ठीक ठाक मिले जुले सही लेकिन ठीक ठाक संकेत हैं और डेवलपमेंट्स के चलते मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे एशिया पैसिफिक मार्केट्स में मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं। यूएस वियतनाम ट्रेड डील को इन्वेस्टर्स जो है काफी हद तक असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स के अगर बात करें, हाफ सेशन है आज का और कल छुट्टी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स हल्का फुल्का चेंजेस दिखा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की अगर बात करें, ये जून के जो जॉब्स रिपोर्ट आएंगे, नेक्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, इस ट्रिगर पर नजर रखिएगा जरूर। और इसके अलावा कच्चे तेल की चाल में जो उबाल था वो थमता हुआ, ऑयल प्राइसेस ईरान जो सस्पेंड कर रहे हैं कोऑपरेशन यूएन न्यूक्लियर डील के साथ, उसके चलते इंपैक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन $68-69 के आसपास। और सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की अगर बात करें, वहां पर भी मिक्स क्यूज इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत में करेंसी की ओपनिंग, रुपए की चाल पर भी हम नजर रखेंगे, लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय बाजार के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक ने कल क्या कुछ किया वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। FIs और DIs काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार में इन दिग्गजों का किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, क्या वो भारतीय बाजार पर कन्विक्शन दिखा रहे हैं या नहीं, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है। FIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल कैश मार्केट में 1561 करोड़ की बिकवाली की है और DIs ने कल 3036 करोड़ की खरीदारी की है। DIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी का रुख अपनाया, जबकि FIs की तरफ से हमने देखा 1561 करोड़ के शेयर्स की बिकवाली है और लगातार ये तीसरा सेशन है जबकि FIs की तरफ से बिकवाली का दौर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और जब हमारे साथ बुलेटिन्स में आगे हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, मार्केट के महारथी में हमारे जानकार जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि FIs DIs के वॉलेटाइल ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि DIs की बिकवाली के आंकड़े नहीं आते। एक समय था जब DIs सिर्फ खरीदारी कर भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब विपरीत एक्शन भी दिखता है। बहरहाल आज का सेशन तो DIs की खरीदारी और FIs की बिकवाली के हवाले। आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय बाजार की तस्वीर को आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट की कॉल्स भी आपको बताते हैं, क्योंकि बाजार खुलने से ठीक पहले आपके लिए ये कॉल्स जो हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। टेक्सचर ऑफ द मार्केट वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसे मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है। शरण लिलानी हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी कॉल्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिफेंस पर फोकस है और कन्वेक्शन भी बढ़ता हुआ एक्सपर्ट्स का। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर खरीदारी की कॉल शरण की तरफ से, टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की भी कॉल आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और उनकी तरफ से क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस है वो भी आपको बताएंगे। खास तौर से डिफेंस का खेमा जो है उस पर फोकस है और कन्वेक्शन भी बढ़ रहा है। शिप बिल्डिंग प्लेयर्स पर भी नजर रखें। कल के सत्र में मेटल्स की शाइन थी और इसके अलावा कुछ हद तक फार्मा का स्पेस और ऑटो बिक्री के बाद ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी की चाल में भी मजबूती थी। 25,500 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ, करीब 88 अंकों की बिकवाली जरूर देखने को मिली। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हमने देखा निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरावट। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे खबरों वाले शेयर्स आपको बताएंगे, कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत भारतीय बाजार में लगातार 3 दिनों की कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग और कमजोरी की चाल के बीच आज वीकली एक्सपायरी का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, क्या बिकवाली और एस्केलेट होती
या भारतीय बाजार अपने आप को संभाल लेते हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रहेगी। और कल के बाजार की ही अगर बात करें, मेटल्स, फार्मा, ऑटो कुछ हद तक बाजार को संभाल रहे थे, लेकिन इसके अंदर सारे सेक्टर्स में हमने बिकवाली का दबाव देखा। सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र, रियल एस्टेट प्लेयर्स, इन तमाम में गिरावट हाथ लगी। लेकिन लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल जो है वो आपके लिए कमज़ोर बाजार हो चाहे मजबूत बाजार हो, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताती है, और वही लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भी ला रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की कॉल आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। उनकी राय है सीईएससी में खरीदारी की 0.5% गेंस कल के सत्र में स्टॉक में देखने को मिले थे। 185 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 170 का स्टॉप लॉस लगाएगा। 177 के लेवल्स पर कल ये क्लोज हुआ है। 185 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा डालमिया भारत पर भी खरीदारी की राय। कल के सत्र में कमजोर बाजार में हरे निशान के साथ ये स्टॉक करीब 1% की तेजी पर क्लोज हुआ था। 2320 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस 2170 का लगाइएगा। 2212 के लेवल्स पर कल हमने क्लोजिंग देखी थी। यहाँ से फर्दर अपसाइड जो है वो पॉसिबल है। तो डालमिया भारत एक स्टॉक है, सीईएससी दूसरा, और साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो शरण लेलाने की राय थी। बाजार खुलने से 2 घंटे पहले हम आपके सामने स्टॉक्स, आपके रिकमेंडेशंस हम आपको बता रहे ताकि आप आज के लिए अपनी तैयारी कर पाएं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारी खबरें आई। वो खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए जानना जरूरी है। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं, आप तो क्वार्टरली अपडेट्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिजी टाइम आ गया है। बर्निंग सीजन भी नेक्स्ट वीक से अब आने वाले आईटी के, तो ऑफकोर्स प्रीव्यूज तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन हाँ अपडेट्स आने लगे तो धीरे धीरे करके मानसून हम आपको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एमएनएम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्बर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ 1% का है, उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने मिला है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी ठीक ठाक ही है, 94% लास्ट टाइम था, अभी 95% अब कंपेयर करें। हालांकि थोड़ी सी जो स्टेज 2 स्टेज 3 जो इसको बोलते हैं ना एसेट क्वालिटी एनबीएफसी में, तो चिंता मत करिए, ज़्यादा उतना टेक्निकल में नहीं जाऊँगा। एसेट क्वालिटी इंप्रूव किया है दोनों साइड से, सिक्वेंशली सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इंडियन बैंक यहाँ पे भी अगर बोले तो यहाँ पे अच्छी बिजनेस देखने मिली। स्टॉक में भी हमने बहुत अच्छा तेज़ी देखा था। पीएसयू बैंक्स में जिस तरह तेज़ी आ रही थी, डिपॉजिट्स एडवांसेस 9 से 11% के ऊपर है। माने आप कह सकते हैं कि जिस तरह मार्केट ग्रो कर रहा है उसके ही आसपास है। पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स ग्लोबल बिजनेस और बिजनेस एडवांसेस ये भी लार्जली इनलाइन है, जो आपके स्क्रीन पे नंबर्स दिखेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट स्टॉक में अच्छी तेज़ी आ रही है, जिस तरह एक्सपेंशन आ रहा है। कल ट्रेडिंग सेशन पे भी बात करें तो वहाँ पे जो एक अच्छी मोमेंटम शुरुआती स्तर में आपको देखने मिले थे। यहाँ पे स्टैंड अलोन रेवेन्यू में जो है आप कह सकते हैं एक अच्छा उछाल भी देखने मिला है। और कंपनी की कमेंट्री क्या रहेगी उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपेंशन को लेकर। नायका की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स इनके जो शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे जो लगभग 6 करोड़ शेयर्स की बिकवाली करने वाले हैं, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। ऑफकोर्स ये प्रमोटर नहीं है, याद रखिएगा, ये बंगा फैमिली है जो एक टाइप से इन्वेस्टर है। नेस्ले इंडिया 20,300 टन पर एनम जो मैगी नूडल्स की प्रोडक्शन है वो अब ऐड करने वाले सनातन फैक्ट्री में। अब ये इन्वेस्टमेंट 105 करोड़ का रहेगा, विद साल 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत फोर्ज के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। जो नॉर्थ अमेरिका का क्लास 8 ऑर्डर्स होता है ट्रक और ट्रैक्टर्स का, वो सिर्फ 8,900 आया है और डिक्लाइन हुआ है 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये एक जो है सवाल ज़रूर है। और मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में उनकी जो आर्म है एक्सिस मैक्स लाइफ, उनको कम्युनिकेशन आया है कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है कस्टमर डेटा को जो है आया है। और इसके अलावा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेशन भी कर दी। देखिए साइबर फ्रॉड और साइबर थ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट आ रहा है। बहुत सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज़ के जो फंड्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो साइबर थ्रेट, साइबर रिस्क और जो साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जिस पर हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको आने वाले दिन में लाएंगे। और टाटा पावर पे भी अगर नज़र रखेंगे, लगभग $490 मिलियन का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है जो उन्हें देना पड़ेगा। ये स्टॉक के लिए नेगेटिव है। इंटरनेशनल केसेस होते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड में जो है आप हार जाते हैं तब आपको जो है बड़ा लायबिलिटी पे करना पड़ता है, तो इसीलिए टाटा पावर पे आज नेगेटिव रिएक्शन आएगा। औरबिंदो फार्मा, क्योरटेक बायोलॉजिक जो उनकी खुद की आम है, उनको एक मार्केटिंग अप्रूवल मिला है यूरोपियन रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जहाँ पे वो अपनी एक बायोसिमिलर को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं जिसका नाम है डाजुबेलिस। तो ये 9 से लेके 10 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आज एक्शन दिखेगा मान से।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और खबरें ढेर सारी। थैंक यू सो मच शरद, ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो इसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक शामिल हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं एफएमसीजी, स्पेस एंड नेस्ले इंडिया की जो खबर है, मैगी लोग ज़्यादा खा रहे हैं, इस पर विस्तार से आगे बातचीत ज़रूर करेंगे। आगे 8 बजे हम पावर स्टॉक्स भी हैं और फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर और औरोबिंदो फार्मा पर खबर है, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर रहेगा। लेकिन चलिए इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे।